Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School System. Hope you all are fine. Today we will study class 4 science. Unit number 1 है understanding our bodies. Your body is like a wonderful machine. आपकी बॉडी एक कमाल की मशीन है. पहला टॉपिक है your body. In many ways your body is like a wonderful machine. बहुत से तरीक़ों से आपकी बॉडी एक कमाल की मशीन है. Each of many different parts of your body has a special job to do. आपकी बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट का करने के लिए अलग अलग एक ख़ास काम है. The bones and muscles work together to make you move. आपकी बॉडी में आपकी बोन्स और मसल्स मिलकर आपको मूव करवाते हैं. The heart pumps blood around the body. और दिल जो है वो पूरे जिस्म में खून को रवां करता है. The lungs take in a gas called oxygen from the air. और हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं. The most complicated part is the brain which controls all the other parts. और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी का पार्ट जो है वो हमारा ब्रेन है, क्योंकि वो हमारे जिस्म के बाकी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. मशीन्स नीड फ्यूल टू मेक देम वर्क. मशीनों को फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि वो काम कर सकें. द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ फूड. इसी तरीके से इंसान के जिस्म में फ्यूल जो है वो खुराक है. यू नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड टू कीप योर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली. आपको रोज़ाना एक मुनासिब मिकदार में खुराक की ज़रूरत होती है ताकि आपका जिस्म मुकम्मल तरीके से प्रॉपर काम कर सके. लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, तमाम दूसरे जानदारों की तरह द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स. इंसान का जिस्म भी बहुत छोटे पार्ट्स या हिस्सों पे बना है जो सेल कहलाते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ सेल पाए जाते हैं. द स्किन, ब्लड, मसल्स एंड मोस्ट अदर पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स. हमारी जो स्किन है, हमारा खून, हमारे मसल्स और हमारे जिस्म के बाकी तमाम पार्ट्स सब सेल से मिलकर बने होते हैं. टॉपिक नंबर 2 इज़ बोन्स. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं. दे आर ज्वाइन टुगेदर टू मेक अप द स्केलेटन. और ये मिलकर हमारा ढांचा बनाते हैं. द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप्स. हमारा ढांचा हमारी बॉडी को एक शेप फराहम करता है. सम बोन्स प्रोटेक्ट द मेन इनर ऑर्गन्स. कुछ हड्डियों का काम हमारे जिस्म के अंदर पड़े अज़ाब की हिफाजत करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. मिसाल के तौर पे हमारी खोपड़ी हमारे दिमाग की हिफाजत करती है. द रिब मेक अ रिब केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स. और हमारी रीढ़ की हड्डियाँ एक खोल बनाती है जो हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को बचाता है. मसल्स. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी. हमारे जिस्म में 600 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं. सम ऑफ मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव. और उनमें से कुछ मसल्स हमारे जिस्म को हरकत करने में मदद करते हैं. अदर हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. और बाकी के हमारे खाने को हज़म करने में मदद करते हैं. कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड द लंग्स वर्किंग. और हमारे खून को रवां करने में और फेफड़ों को काम करने में मदद करते हैं. मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़. हमारे मसल्स टफ इलास्टिक टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं. मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स दे कैन बिकम शॉर्टर. हमारे मसल्स सिकुड़ सकते हैं जिसका मतलब ये है कि ये और ज़्यादा छोटे हो सकते हैं. दिस कॉज मूवमेंट. और इसी वजह से इसमें हरकत पैदा होती है. लंग्स. एज यू ब्रीथ योर चेस्ट मूव्स इन एंड आउट. जब आप सांस लेते हैं तो आपका सीना उभरता है और अंदर की तरफ जाता है. इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पॉन्जी लाइक ऑर्गन्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट. हमारे चेस्ट के अंदर 2 स्पॉन्जी शेप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे दिल के दोनों तरफ. दे आर कॉल्ड लंग्स. और यही हमारे फेफड़े कहलाते हैं. द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम एयर कॉल्ड ऑक्सीजन. हमारे फेफड़े हवा से जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन कहलाती है. दिस ऑक्सीजन इज़ ऑब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम. ये ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल हो जाती है. व्हेन यू ब्रीथ इन योर लंग्स फिल विद एयर एंड बिकम लार्जर. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं और इनका साइज़ बड़ा हो जाता है. व्हेन यू ब्रीथ आउट योर लंग्स बिकम स्मॉलर एज एयर इज़ स्क्वीज्ड आउट ऑफ देम. और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं हमारे फेफड़े
छोटे हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो हवा होती है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। हार्ट, द हार्ट इज़ अ पम्प दैट ऑलवेज वर्किंग। हार्ट एक ऐसा पंप है जो हमेशा काम करता है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से मिलके बना होता है और इसका साइज़ आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। एज इट बीट्स इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे ये धड़कता है ये जिस्म के तमाम अज़ा तक खून पहुंचाता है। इन दिस वे ऑक्सीजन विच हैज़ बीन अब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज़ कैरिड ऑल द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो कि हमारे खून में जज्ब होती है ये मिलियंस ऑफ सेल को हमारी बॉडी में पैदा करती है और उन्हें हमारी बॉडी में रवां करती है। द बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमारे जिस्म के सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। टीथ, बिफोर फूड कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। खुराक हमारे जिस्म से इस्तेमाल होने से पहले छोटे छोटे ज़र्रों में उन्हें तोड़ना ज़रूरी होता है। दिस ब्रेक डाउन बिगन्स इन योर माउथ व्हेन यू च्यू फूड। और ये तोड़ फोड़ का अमल आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है जब आप खुराक को चबाते हैं। दिस इज़ डन बाय योर टीथ, योर जॉज एंड द मसल्स दैट मूव द जॉज। ये काम आपके दांत करते हैं और आपके जबड़े करते हैं और वो मसल्स जो आपके जबड़ों को मूव करवाते हैं। A tooth has two main parts, the crown which is that part which can be seen sticking out from the gum and the roots which holds the tooth firmly in the socket in a jawbone। हमारा दांत दो हिस्सों से मिलके बनते हैं। पहला द क्राउन, वो हिस्सा जो हमारे मसूड़ों से ऊपर की तरफ उभरा होता है और फिर जड़ें द रूट्स जो हमारे मसूड़ों के अंदर हमारे जॉ बोन के साथ जुड़ी होती हैं। द क्राउन इज़ कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे दांतों का जो ऊपर का हिस्सा है क्राउन वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलके बना होता है जिसे इनेमल कहते हैं और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन सब्सटेंस है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे और ये हमारे मसूड़ों को सड़ने से बचाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन जॉ। इंसानी जबड़े में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। इंसिजर्स आर शेप्ड लाइक चीजल्स सो दैट दे कैन कट क्लीनली इनटू फूड। सबसे पहले इंसिजर्स कहलाते हैं और ये नुकीले होते हैं और इनका काम हमारी खुराक को काटना होता है। कैनिन्स आर मोर पॉइंटेड। Humans use them for biting, but some animals like dog have long canine teeth which they use for catching prey and tearing flesh। कैनिन जो है वो उनसे ज़्यादा नुकीले होते हैं और इंसान अपने कैनिन दांतों को चबाने के लिए इस्तेमाल करता है खुराक को, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि डॉग्स इनके पास लंबे कैनिन टीथ पाए जाते हैं और ये इसको अपने शिकार को पकड़ने के लिए और उसके गोश्त को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैव फ्लैट क्राउन्स विच व्हेन मूव अक्रॉस ईच अदर च्यू एंड ग्रिंड द फूड इनटू पल्प। और हमारे प्री मोलर्स और मोलर जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट क्राउन्स होते हैं और इनका काम हमारे खुराक को हमारे मुंह में हरकत करवाना है, मूव करवा कर उसे चबाने में और खुराक को पल्प में बदलने में मदद करना है। टूथ डिके एंड गम डिजीजेस। टूथ डिके इज़ कॉज्ड बाय अ प्लॉक, अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, saliva and bacteria which forms on the teeth after meal। टूथ डिके प्लाक की वजह से होता है जो कि हम खाना खाने के बाद हमारे फूड सलाइवा और उसमें से निकलने वाले बैक्टीरिया जब हमारे दांतों पे एक परत बना लेते हैं। प्लाक ऑन टीथ अब्जॉर्ब शुगर। हमारे दांतों पे जो प्लाक है वो शुगर को अब्जॉर्ब करता है। बैक्टीरिया इन द प्लाक चेंज दिस शुगर इनटू एसिड विच डिजॉल्व्स अवे टूथ इनेमल एंड मेक अ कैविटी इन द टूथ। और हमारे प्लाक में जो बैक्टीरिया है वो इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है और ये एसिड फिर हमारे टूथ इनेमल्स को डिज़ोल्व कर देता है और इसी की वजह से हमारे दांतों में कैविटी होती है। बैक्टीरिया इन द प्लाक ऑल्सो डैमेज द फाइबर विच होल्ड द टीथ इन द प्लेस। और इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से जो हमारे प्लाक में पाए जाते हैं ये हमारे गम के उन फाइबर्स को
ख़राब कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारे दांत अपनी जगह पे ठहरते हैं। दिस कॉज द टीथ टू बिकम लूज एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट। और इसी वजह से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इसी वजह से वो निकल के गिर जाते हैं। द स्टमक, व्हेन यू ईट फूड इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू लॉट्स ऑफ टाइनी सिंपल पीसेस सो दैट द बॉडी कैन यूज़ इट। जब हम खाना खाते हैं तो हम इसे चबाकर बहुत से छोटे छोटे ज़र्रों में बदल देते हैं ताकि हमारी बॉडी इन ज़र्रों को इस्तेमाल कर सके। दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। और ख़ुराक को इस तरीके से ज़र्रों में बदलने का अमल डाइजेशन कहलाता है। द बॉडी यूज़ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारी बॉडी ख़ुराक को एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू च्यू फूड विद योर टीथ। सबसे पहले आप अपने दांतों से अपनी खुराक को चबाते हैं। देन यू स्वॉलो इट, फिर आप उसे निगलते हैं। द च्यूड फूड पासिस इनटू स्टमक, और ये चबाया हुआ खाना हमारे स्टमक में जाता है। वेयर अ एसिड ब्रेक्स इट डाउन, जहाँ पे एक तेज़ाब इसे मज़ीद छोटे पीसेस में तोड़ देता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मसल्स इन द स्टमक वॉल दैट मिक्स द फूड विद द जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। हमारे स्टमक में बहुत से ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो हमारी खुराक को इस तरह के तेज़ाबियत वाले जूसेस के साथ मिक्स करती हैं ताकि वो हमारी खुराक को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद कर सकें। द एसिड इन द स्टमक ऑल्सो हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड। और हमारे स्टमक में जो ये तेज़ाब पाया जाता है ये हमारे खुराक में पाए जाने वाले जरासीमों को मारने में भी मदद करता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस इनटू पाइप कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारे मैदे से होती हुई ये खुराक हमारी आंत में जाती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, और ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने का अमल होता है। द यूज़फुल सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे काम के सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जिस्म के लिए कारामद सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हमारे छोटी आंत के अंदर जब्त कर लिया जाता है। वेयर दे एंटर द ब्लड, और उसमें से फिर ये हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। द ब्लड दैन कैरीज दैम टू द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर दे आर नीडेड, और फिर हमारा खून इसे जिस्म के उन हिस्सों तक लेके जाता है जहाँ इनकी ज़रूरत हो। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन हैव मैनी प्रॉब्लम्स इफ़ वी डू नॉट ईट हेल्दी फूड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से मसाइल हो सकते हैं अगर हम सेहतमंद खुराक ना खाएं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव इट इन द राइट क्वांटिटी, और ये भी ज़रूरी है कि हम इन्हें सही मिकदार में खाएं। ओवर ईटिंग कैन कॉज एसिडिटी एंड इनडाइजेशन एज फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्ट। ज़्यादा खाना खाने से हमें मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है और बाज़ औक़ात हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इफ़ वी डू नॉट ईट enough fiber present in the whole meal flour, fruits and vegetables we can get constipation। और अगर हम अपनी खुराक में इस तरह के आटा, फल या सब्जियां इस्तेमाल ना करें जिनमें फ़ाइबर पाया जाता है तो हमें कब्ज़ हो जाती है। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड ईटिंग अनहाइजेनिक एंड स्टेल फूड कैन कॉज डायरिया और वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग एंड अदर स्टमक डिजीज़। और गंदा पानी पीने से और गंदा खाना खाने से या फिर बासी खाना खाने से हमें डायरिया हो सकता है, वॉमिट्स हो सकती हैं या फूड पॉइजनिंग और दूसरी मैदे की बीमारियां हो सकती हैं। द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी। हमारा ब्रेन हमारे जिस्म में सबसे उम्दा अज़ा है। इट सेंड्स आउट एंड रिसीव हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस एवरी सेकेंड। ये एक सेकेंड के अंदर हज़ारों मैसेजेस भेजता है और रिसीव करता है। इट कंट्रोल्स द मसल्स, सेंस ऑर्गन एंड द बॉडी टेम्परेचर, इवन योर एपिटाइट। और ये आपके मसल्स को, आपके दूसरे अज़ा को, आपके जिस्म के टेम्परेचर को, हत्ता कि आपकी भूख तक को कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नर्व सेल्स। हमारा दिमाग मिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलके बना होता है। द मैसेज आर कैरिड अलॉन्ग अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल ऑल ओवर द बॉडी। और ये नर्व सेल्स हमारे पैगामात को हमारे पूरे जिस्म में हर तरफ पहुंचाते हैं। द बेस ऑफ ब्रेन एक्सटेंड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे दिमाग की निचली सतह फैलकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। दिस इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल्स। हमारी स्पाइनल कॉर्ड नर्व सेल्स के बने हुए एक बंडल से बनती है। इट रन्स डाउन योर बैक इनटू द बैकबोन। ये आपकी बैक से लेके आपकी रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ है। Along the way the nerve branch off from the spinal cord,
और इसी के रास्ते से आपकी नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में पैगाम पहुंचाती हैं। सम गो टू द आर्म्स, अदर टू द लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। कुछ हमारे हाथों को, कुछ हमारे फेफड़ों को, दिल को, मैदे को और हमारी आंतों को। लोअर डाउन नर्व ब्रांच ऑफ द लेग्स एंड फीट, और फिर ये नर्व ब्रांच नीचे से होकर हमारी टांगों और फिर पैरों तक जाती हैं। द स्किन, योर स्किन इज़ लाइक अ कोट दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। हमारी स्किन एक कोट की तरह है जो हमारी जिस्म को बचाती है। इन द स्किन देयर आर नर्व दैट कैन सेंस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारी स्किन के अंदर ऐसी नसें पाई जाती हैं जो कि दर्द को, टेम्परेचर को और दबाव को महसूस कर सकती हैं। These nerves send message to the brain and give your body the sense of touch। और ये नसें आपके दिमाग को एक मैसेज भेजती हैं जिसकी वजह से आपको छूने का एहसास महसूस होता है। स्किन इन्फेक्शंस, ringworm is the most common skin disease which is spread by a fungus। रिंगवॉर्म स्किन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा आम स्किन डिजीज़ है जो कि एक फंगस की वजह से फैलती है हमारी स्किन पे। इट कॉज अ सर्कुलर स्वेलिंग ऑन द स्किन, इसकी वजह से हमारी स्किन पे गोल धब्बे पड़ जाते हैं। एथलीट्स फुट इज़ अनदर फंगल डिजीज़, और एथलीट फुट एक और फंगस से होने वाली बीमारी है विच अटैक्स द सॉफ्ट स्किन ऑफ द फीट स्पेशली बिटवीन द टोज, जो कि हमारे पैरों की नर्म स्किन पे हमला करती है, ज़्यादातर हमारे उंगलियों के दरमियान। स्कैबीज इज़ अ कॉमन स्किन डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय टाइनी माइट्स विच लिव इन द स्किन, और स्कैबी भी एक और आम बीमारी है जो कि हमारे जिस्म में, हमारी स्किन के अंदर पाए जाने वाले छोटे कीड़ों से होती है। इट कॉज इचनेस एंड कैन ईजिली स्प्रेड टू अदर, इसकी वजह से खारिश की बीमारी होती है और ये दूसरों को भी आसानी से फैल सकती है। द आइज़ आर लाइक टू टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड। हमारी आँखें हमारे दिमाग में दो छोटे कैमराज की तरह हैं। दे सेंड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर बैक टू ब्रेन। ये लगातार तस्वीरें हमारे दिमाग को भेजती हैं। देयर आर स्पेशल सेल्स इन द आई विच हेल्प यू टू सी कलर्स, और हमारी आँखों में ख़ास सेल पाए जाते हैं जो हमें कलर देखने में मदद करते हैं। द एयर्स आर नॉट जस्ट द फ्लैप ऑफ स्किन दैट यू कैन सी। हमारे कान सिर्फ एक स्किन का फ्लैप नहीं है जो आप देख सकते हैं। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू, बल्कि इनके पास एक ख़ास काम है करने के लिए। दे टर्न साउंड वेव्स विच आर टाइनी वाइब्रेशंस ऑफ एयर इनटू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। ये साउंड वेव्स को, जो कि हवा में पाई जाने वाली वाइब्रेशंस हैं, इन्हें एक कारामद इंफॉर्मेशन में बदलती हैं ताकि हमारा दिमाग उन्हें समझ सके। वेज टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड डू नॉट ईट टू मैनी शुगरी फूड्स। अपने दांत दिन में 2 बार साफ़ करें और ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं जो मिठास वाली हैं। हैव योर टीथ चेक्ड रेगुलरली बाय अ डेंटिस्ट, और अपने दांतों को रेगुलरली डेंटिस्ट को चेक करवाएं। ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे टू मेक योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। रोज़ाना दिन में 2 ग्लास दूध पिए ताकि आपके दांत और हड्डियां स्ट्रॉन्ग हों। प्ले स्पोर्ट्स टू कीप योर हार्ट एंड मसल्स इन अ गुड कंडीशन, और खेलों में हिस्सा लें ताकि आपका दिल और मसल्स अच्छी कंडीशन में रहें। ब्रीद इन फ्रेश एयर एज मच एज पॉसिबल टू हैव अ हेल्दी लंग्स, और ताज़ा हवा में ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें ताकि आपके लंग्स सेहतमंद रहें। टेक अप आउटडोर एक्टिविटीज़, और बाहर की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। ईट अ बैलेंस्ड मील, अवॉइड ओवर ईटिंग टू हेल्प योर स्टमक डाइजेस्ट फूड ईजिली। एक मुनासिब मिकदार में खुराक खाएं और ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करें ताकि आपका मैदा आसानी से आपकी खुराक को डाइजेस्ट कर सके। ऑलवेज़ ड्रिंक बॉइल्ड कोल्ड वाटर, हमेशा उबला हुआ ठंडा पानी पिएं। ईट फ्रेशली कुक्ड क्लीन फूड, और हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना खाएं। नेवर ईट अनकवर्ड फूड स्पेशली फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, और कभी भी जो खाना ढका ना हो उसे ना खाएं, और ख़ास तौर पे सड़क के किनारे मिलने वाली चीज़ें। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथ साफ़ करें। कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, और अपनी स्किन को साफ़ रखें रोज़ाना साबुन और पानी से नहाकर। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, और कभी भी सूरज की तरफ सीधा ना देखें।
कीप योर आइज क्लीन बाय स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर, और अपनी आँखों को ठंडा पानी मार के हमेशा साफ़ रखें। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर मोर दैन 2 आवर्स अ डे, और दिन में 2 घंटे से ज़्यादा टेलीविज़न ना देखें। डू नॉट रीड इन डिम लाइट एज इट मेक्स द आईसाइट वीक, और धीमी रोशनी में पढ़ने से गुरेज करें क्योंकि इससे आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं। डू नॉट लिसन टू वेरी लाउड म्यूज़िक, और ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक ना सुने। डू नॉट पुट एनीथिंग पॉइंटेड इन योर ईयर टू अवॉइड डैमेज ऑफ योर ईयर, और अपने कानों में कोई भी नुकीली चीज़ ना डालें, इससे ख़तरा है कि आपके कानों का पर्दा फट जाएगा। एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटी है हाफ फिल अ टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड ब्रीथ इनटू थ्रू अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस। आपकी पहली एक्टिविटी है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में हाफ तक पानी फिल करना है और फिर इसको स्ट्रॉ के ज़रिए ब्रीथ करना है और फिर देखना है कि पानी के साथ क्या हुआ, और ये आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरी एक्टिविटी है डिज़ोल्व अ डिक्लोजिंग टैबलेट इनटू योर माउथ, swirl it around your teeth with your tongue for about half a minute, rinse out your mouth with clean water, use a mirror to see which part of mouth has been stained, what does this tell you about how clean your teeth। दूसरी एक्टिविटी में बताया गया है कि अपने मुंह में एक डिस्क्लोजिंग टैबलेट को डिज़ोल्व करें और फिर उसे अच्छे तरीके से अपने दांतों पे अपने ज़ुबान के ज़रिए आधे मिनट तक लगाएं और फिर साफ़ पानी से कुल्ही कर लें, और फिर शीशे में अपने मुंह का देखें कि आपके मुंह में कौन से हिस्से पे रंग लगा है, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके अपने दांत कैसे साफ़ करने हैं। तीसरी एक्टिविटी है मेक अ चार्ट टू शो वेज वी कैन प्रिवेंट टू डिके एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। तीसरी एक्टिविटी में आपने एक चार्ट बनाना है जिस पे आप बता सकते हैं कि आप दांतों को गलने से कैसे बचा सकते हैं, और इसे आपने अपनी क्लास में लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 1 में है आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपने इन गिवन क्वेश्चंस के आंसर करना है। एक्सरसाइज 2 है आपके पास मैच द पार्ट ऑफ बॉडी टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। इसमें आपने बॉडी के पार्ट्स को उनके परफॉर्म्ड फंक्शंस के साथ मैच करना है। एक्सरसाइज 3 है आपने इन पिक्चर्स को देख के लेबल करना है डायग्राम को। एक्सरसाइज 4 राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। एक्सरसाइज 4 में आपने इन गिवन ऑर्गन्स का नाम लिखना है। असाइनमेंट नंबर 9 है साइंस का, जो आपने एक वीक में कंप्लीट करना है। इसमें टास्क नंबर 1 है रीड यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज एंड मेक अ टाइटल पेज। टास्क नंबर 1 है हमारे पास कि आपने रीडिंग करनी है, तो आपने मेरे साथ वीडियो में पीछे जाके चैप्टर की रीडिंग करनी है और फिर आपने कॉपी पे टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 है राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपने इन गिवन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। टास्क नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने ये गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। टास्क नंबर 4 है चूज द करेक्ट आंसर। आपने इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। टास्क नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन तमाम क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। एक्टिविटी इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है, इनको आपने बुक में सॉल्व करना है। टास्क नंबर 1 पे आ जाते हैं। टास्क नंबर 1 है रीड यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज एंड मेक अ टाइटल पेज। आपने ये रीड करना है यूनिट नंबर 1 मेरे साथ वीडियो में पहले पीछे जाकर, और फिर आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। कॉपी में टाइटल पेज बनाने के लिए आप यूनिट नंबर लिखेंगे और फिर यूनिट का नाम लिखेंगे। टास्क नंबर 2 है इन गिवन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। कॉपी पे करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, यूनिट नंबर, लेफ्ट साइड पे वर्ड्स, राइट साइड पे मीनिंग। पहला वर्ड है मसल्स, मतलब पट्ठे, बोन्स हड्डियाँ, स्केलेटन ढांचा, स्कल खोपड़ी, ब्रीथ सांस लेना, लंग्स फेफड़े, स्किन जिल्द, डिजीज बीमारी, टाइनी छोटा, स्टमक मैदा। टास्क नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स। कॉपी पे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर आप फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है हार्ट डैश ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। आंसर है पम्प्स। सेकंड है वी ब्रीथ थ्रू आवर डैश। आंसर है लंग्स। थर्ड है डैश गिव्स द बॉडी इट्स शेप्स। आंसर है स्केलेटन। फोर्थ है डैश यूज टू च्यू फूड। आंसर है टीथ। फिफ्थ है ऑलवेज ड्रिंक डैश वाटर। आंसर है बॉइल्ड। टास्क नंबर 4 है चूज द करेक्ट आंसर। कॉपी पे आप डेट लिखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर। पहला है आवर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल डैश। ऑप्शन है मशीन या स्केलेटन। आंसर है हमारा मशीन। दूसरा हमारे पास है द लंग्स टेक इन अ गैस कॉल्ड डैश। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आंसर है ऑक्सीजन। तीसरा है द स्किन हैज़ डैश लेयर्स। ऑप्शन है 4 and 3। आंसर है 3। चौथा है द ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश ऑफ नर्व सेल।
ऑप्शन है 1000 एंड मिलियन, आंसर है मिलियंस। फिफ्थ है डैश इज द मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज, ऑप्शन है डायरिया एंड रिंगवॉर्म, आंसर है रिंगवॉर्म। टास्क नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कॉपी पे आप डेट लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ योर बॉडी मूव, आंसर है व्हेन बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर दे मेक आवर बॉडी टू मूव। क्वेश्चन 2 व्हाट आर सेल्स, आंसर द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल। Question 3 what is stomach, answer it is a muscular bag which store food। Question 4 what is the function of nerve cell, answer nerve cells carry messages all over the body। Question 5 what is skeleton, answer the skeleton is the supporting framework of an organism। Question 6 write 5 points to take care of your body, answer first brush your teeth twice a day, second always wash your hands before and after eating, third always drink boiled cold water, fourth do not watch television for more than 2 hours a day, 5 do not read in dim light। टास्क नंबर 6 है एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारे पास क्वेश्चन है मैच द पार्ट ऑफ बॉडी टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। इसमें हमें एक साइड पे पार्ट ऑफ बॉडी दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका फंक्शन दिया गया है, हमें इन्हें मैच करना है इनके फंक्शन के मुताबिक। एक्टिविटी 3 है लेबल द डायग्राम, इसमें ये पिक्चर्स हैं, आपने इन्हें बुक से देखकर इनके पार्ट्स के हिसाब से इन्हें लेबल करना है। एक्टिविटी 4 है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, इन ऑर्गन्स को आपने देख के इनका नेम लिखना है। अब आप इसका इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में आपके पास है यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज, वर्ड मीनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्टिविटी। Hope you all do your work neat and clean. Khuda Hafiz.